वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम थ्योरम्स की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत बेसिक थ्योरम है। चलो हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। सबसे पहले है स्टेटमेंट। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। दैट इज, ये मैंने लिखा हुआ है बाई फिगर। सबसे हाइपोटेनस इसका ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा हम राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब जैसे बाई फिगर हम देखें तो यहाँ हाइपोटेनस ये होगा। हाइपोटेनस दोनों साइड से बड़ा होता है तो हाइपोटेनस ये होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई फिगर, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका प्रूफ। कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड्स ए बी एंड सी। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है जिसमें 3 साइड ली गई हैं, ए बी और सी। यहाँ बी है वो है 90 डिग्री का एंगल, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी इसकी सबसे बड़ी साइड है। एंड बी सी एंड ए बी आर द अदर टू साइड। बी सी और ए बी इसकी 2 अदर साइड्स हैं। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन वी डी एट ए सी। हमने पॉइंट वी से एक परपेंडिकुलर डाला है ए सी पर। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस भी हम साइड पर डालते हैं। तो हमने बी से एक परपेंडिकुलर बी डी लिया जो ए सी साइड पर है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमारे यहाँ 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, सी बी डी और ए वी डी। हमने लिखा है नाउ ए वी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी में। ये 2 ट्राइंगल हैं, यहाँ दोनों में है एंगल ए कॉमन है और एंगल ए डी बी ये एंगल और ए बी सी ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है, अगर 2 साइड्स या 2 एंगल्स बराबर हों तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हमने यहाँ ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी बाई ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी का मतलब होता है एंगल सिमिलरिटी। ऐसे साइड सिमिलरिटी भी होती है और साइड सिमिलरिटी भी होती है। सिमिलरली जिस तरह हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है और ये पूरा लिया था, उसी तरह हमने अब ये वाला ट्राइंगल लिया और पूरा लिया है। ट्राइंगल बी डी सी, ऊपर वाला ट्राइंगल बी डी सी और पूरा ट्राइंगल लिया है ए बी सी। अभी हमने इससे पहले लिया था ए बी डी और पूरा ट्राइंगल लिया था ए बी सी। इसके बाद हमने यहाँ जब ए सिमिलरिटी लगाई है तो हम जानते हैं कि जब ए सिमिलरिटी होती है तो इनके रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं। दोनों ट्राइंगल के लिए रेशियो बराबर होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन से जो रेशियो निकलेगा वो ये निकला, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसे हमने सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये आया। सिमिलरली हमने लिखा हुआ है सेकंड के कंडीशन दोनों ट्राइंगल के लिए, तो उससे हमें ये रेशियो मिलेगा, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये कंडीशन मिली, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। इसे हमने इक्वेशन 2 माना और इसे हमने इक्वेशन 1 माना है। अब हमने जैसा कि हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये लिखा हुआ है, सी डी इंटू ए सी ये लिखा हुआ है। इन दोनों में देखो ए सी कॉमन है, वो हमने बाहर लिया तो ये आया ए डी प्लस सी डी। अब देखो ए डी इतना प्लस सी डी इतना, इसे हम पूरा ए सी लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे ए सी लिख दिया। अब ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो हमारा ये प्रूफ होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको
और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।